नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने चैनल पर आलू के भावों के साथ साथ आलू की परिस्थितियां किस तरह से चलेंगी, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, गुजरात के, पंजाब के बारे में भी अगर आप चाहेंगे जानकारी दे देंगे। इन सभी जो बाहुल्य आलू उत्पादक राज्य हैं, बाहुल्य आलू उत्पादक क्षेत्र हैं, वहाँ की जो खंदौली क्षेत्र है, राया क्षेत्र है, इगलास क्षेत्र है, अलीगढ़ क्षेत्र है, मथुरा है, यहाँ के हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। पश्चिम बंगाल के भी बांकुरा की, मिदनापुर की और वर्धमान की और जो है इन जगह की जहाँ पर अधिकतम आलू का उत्पादन होता है, इन सब जगह की हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब भी देने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो भी आप पूछते हैं, आज हम आपको जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आलू की चाल किस तरह की रहेगी, आलू किस तरह से महंगा हो सकता है, कहाँ का आलू अभी जो आपकी समस्या है कि भाई बंगाल के आलू का क्या प्रभाव रहेगा या गुजरात के आलू का क्या प्रभाव रहेगा, बीज कितना है, कितना जो है निकल रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे और आप इस सब की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बनी रहिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक तो आप करते ही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कुछ लोग घर बैठ के ये सोचते हैं कि जो हमारे मन में आया वो हम बक देते हैं और आप सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, मुझे केवल ये अच्छा लगता है कि आप लोग प्यार देते हैं और कुछ लोग जिनको जानकारी की आवश्यकता होती है उनको हम समय पर जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। बाकी का देखो, इनकम का तो इससे मुझे कोई लाभ हो नहीं रहा है और मेरा काफ़ी समय भी बर्बाद होता है। मेरे काम लगातार मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूं, तो जो लोग कहते हैं घर बैठे, तो मेरा यहाँ पर सेटअप जमा हुआ है, तो सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके यहाँ पे दे दूंगा मैं। संदीप जी ने बेहतरीन जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो खान साहब पूछ रहे थे, खान साहब की तो पता नहीं क्या मिर्ची लग रही है। भाई साहब, जवाब तो मैं आपको जानकारी तो जहाँ मेरा सेटअप है वहीं तो दूंगा। बाकी मैं खेत पर जाकर भी अभी सुबह ही निकल जाता हूँ, शाम को ही लौटता हूँ। मैं घर ही थोड़ी बैठा रहता हूँ, और घर बैठा रहता हूँ तो आप लोग जानकारी देते हो, इकट्ठा करके आपको ही देता हूँ। तो इसमें बुराई क्या है भाई, जानकारी तो दे रहा हूँ मैं आपको, और आपका उसमें खर्च ही क्या हो रहा है। आप मुझे प्यार दे रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी देखो दोस्तों, इनकम से मुझे कोई ऐसा नहीं है। आप सब्सक्राइब बढ़े न बढ़े, जितने किसान जुड़ गए हैं, मुझे भी अपने लिए भी तो जानकारी जुटानी है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी खेत करता हूँ, मेरा भी फार्म हाउस है। हम भी नए आलू पर प्रयोग करते रहते हैं और नए जैविक खादों पर भी प्रयोग करता हूँ। दोस्तों, उसके बारे में भी आपको समय पर जानकारी दूंगा, किस तरह से हम अपनी मिट्टी को मतलब एक तरह से बांझी कहेंगे या बंजर कहेंगे, उसको बंजर होने से बचा सकते हैं। उस पर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं और मेरी खुद की अपनी जमीन भी, जो क्योंकि हम लोग, मेरे पापा भी सर्विस में थे, तो हम लोग खेती नहीं किया करते थे। मैं 5-6 साल से खेती कर रहा हूँ, लेकिन आलू में इंटरेस्ट मेरे चाचा वगैरह तो मेरे पैदा 40-50 साल से कर रहे हैं, 40 साल से करीब कर रहे हैं आलू की पैदावार। तो काफ़ी जो है मुझे ऐसा बात नहीं कि अनुभव नहीं है, और मैं पढ़ा लिखा होने के नाते इस पर जानकारी करता रहता हूँ, रिसर्च पेपर पढ़ता रहता हूँ, तो वो जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं अच्छा लगता है मत देखिए, इसमें बुराई और भलाई की तो कोई बात ही नहीं है। आपका प्यार मुझे मिलता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरह से जिज्ञासाएं हैं कि आलू कहीं कहीं तो समाप्ति की ओर है कोल्ड स्टोरेज में, और कहीं कहीं आलू अभी काफ़ी मात्रा में है। तो अब दीपावली आ रही है और दीपावली पर क्या संभावनाएं हैं आलू की, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि जो लोग फड़ वाले होते हैं, ठेली वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, वो इस दीपावली के समय पर क्योंकि इनका साल भर का त्यौहार है, तो इस पर ज़्यादा इनकम की संभावना होती है। इस तरह से आलू की बिक्री जो है गली गली में, मोहल्लों में कम होती है, तो मंडियों से उठान जो है कम हो पाता है। और इस समय किसान भी व्यस्त हो गया, तो लेकिन किसान तो व्यस्त है, ठीक है। जो आलू किसान ने व्यापारी को बेच दिया है, वो उसकी मात्रा काफ़ी मात्रा में मंडियों में पहुंच रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कल भी साउथ की मंडियों में मात्रा, ज़्यादातर मंडियों में आलू की आवक कम रही है, और लेकिन आज जो है फिर से थोड़ी सी आवक बढ़ गई है। दिल्ली आज़ादपुर में भी बढ़ गई है, तो रेट लेकिन स्थिर हैं। साउथ की मंडियां लगातार आपका जो है बढ़िया रिजल्ट दे रही हैं, लगातार उठान पर हैं। अब बात करते हैं कि क्या चाल से आलू चलेगा। तो दोस्तों, आजकल जो पश्चिम बंगाल का आलू कह रहे थे कि मंदा है, उठ नहीं रहा है, उन किसानों के लिए तो खुशखबरी है।
आलू पश्चिम बंगाल का उत्तर प्रदेश के आलू के राह पर ही चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश ने अपने चाल बनाई है, अपनी रास्ता बनाया, उसी रास्ता पर चल रहा है। पहले जब भाव उत्तर प्रदेश के बढ़ रहे हैं तो अब आप पश्चिम बंगाल के भी भाव बढ़ेंगे। उसका कारण मैं बता देता हूं। पश्चिम बंगाल का आलू अब उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की मंडियों में पहुंच रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा बड़ा भाई है और पश्चिम बंगाल का थोड़ा छोटा भाई है, यानी कि समझ रहे होंगे, उसके थोड़े सही भाव मिल रहे हैं और हल्के भाव से जो है पश्चिम बंगाल का आलू बिक रहा है। और कुछ जगह तो पश्चिम बंगाल का आलू की डिमांड ज़्यादा हो गई है और उत्तर प्रदेश के आलू को क्योंकि महंगा होने की वजह से थोड़ा कम उठान हो रहा है, तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल का आलू ज़्यादा बिक रहा है। तो ये संकेत हैं कि आपका आलू जो है बढ़ेगा। मैं आपको रेट भी बताऊंगा। दूसरे जो है हमारे ठाकुर संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं पीली सरसों का बीज किस कंपनी का है। संदीप कुमार जी, कुछ मजबूरियां हैं, मैं इस चैनल पे कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो आप अपने नज़दीकी दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पर्सनल पर मैसेज कर दूंगा कि मैं कंपनियों के क्या कि कुछ लोग फिर मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि आप उस कंपनी के एजेंट हैं। मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, मैं अपने किसानों का एजेंट हूँ, मैं अपने किसानों का भाई हूँ। अगर किसान जो भी चाहेंगे मैं उनके लिए प्रयास करता रहूँगा, बस मुझे अच्छा लगता है। मनोज झा जी S4 आलू के बीज के बारे में जानकारी लेना चाहें। मैंने मनोज झा जी S4 आलू जो है इलाहाबाद साइड में होता है S4 G4, तो मुझे थोड़ा सा इसकी जानकारी नहीं है पूरी तरह से। मैं आपको जानकारी करके बताने का प्रयास करूंगा, अभी मुझे जानकारी नहीं है। सत्य प्रकाश जी 302 आलू के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ बेचें। सत्य प्रकाश जी 302 आलू आपने पहले ही बेचा होगा। ज़्यादातर पुणे की मंडी, साउथ की मंडी में बढ़िया बिकता है। पुणे की मंडी में सबसे अच्छा बिकता है 302 आलू। अगर आपकी वहाँ पर कोई गाड़ियाँ जाती हैं, आगरा साइड से बहुत गाड़ियाँ जाती हैं, अगर आगरा शमशाबाद से बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू साउथ में जाता है 302 और अच्छा बिकता है, तो आप वहाँ बेच सकते हैं। CL वर्मा जी बाराबंकी से हमें अपडेट कराते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको मैं भी लाइक करता हूँ। आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सटीक होते हैं और वाकई वो जानकारी किसानों को होनी चाहिए। अंकुर बाबा कह रहे हैं मद्दा हुआ क्या? नहीं, मद्दा नहीं होगा अब, क्योंकि उतना पर्याप्त आलू ही है, मद्दा भी नहीं होगा और बहुत महंगा भी नहीं होगा दोस्तों। अगर कोई उम्मीद लगा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा आलू, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि जब आलू आपका समाप्त हो जाएगा तो नया आलू शुरू हो जाएगा, उसके आसपास ही शुरू होने वाला है। बस तो आप ये ना सोचें कि बहुत महंगा होगा, बहुत महंगे की उम्मीद मुझे नहीं है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, सबके लिए, मेरे लिए भी अच्छा है। और बाकी के आप लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं मैं आपका जवाब देता रहता हूँ। अब थोड़ा सा भाव की ओर चल लेते हैं। तो भाव की बात करें तो आज जो है आगरा मंडी के अंदर चिप्सोना आलू 1050 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। आज मैं पैकेट के भाव बता देता हूँ। यहाँ के 3797 आलू 850 से 1000 पैकेट के रेट से मंडी का भाव है। कोल्ड स्टोरेज में भी लगभग यही भाव से आलू बिक रहा है। और गुल्ला जो बिक रहा है वो 600 से 700 रुपये पैकेट बिक रहा है। और किर्री जो है बिक रही है वो 300 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक रही है। कानपुर मंडी में गुल्ला 500 से 560 रुपये पैकेट से बिक रहा है 50 kg में। और चिप्सोन आलू बिक रहा है 800 से 890 रुपये पैकेट में। और न्यू हॉलैंड आलू बिक रहा है 725 से 800 रुपये पैकेट। और सिंदूरी आलू बिक रहा है 625 से 690 रुपये पैकेट। और जो बीजा है वो लाल आलू का 400 से 450 रुपये और सफ़ेद का 225 से 280 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। बीजा के रेट थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कानपुर साइड में अगैती आलू की फसल लगाई जाती है, वो लोग किसान नहीं लगा रहे, तो वो बीजा बचा हुआ था, लेकिन फिर भी सम्मान से बिक रहा है। सफ़ेद आलू के रेट जो है 600 से 675 रुपये दोस्तों, माफ़ करना, कानपुर मंडी में ये मन के भाव हैं, पैकेट के भाव नहीं है, मैंने थोड़ा सा, और बीजा के ये सब मन के भाव हैं। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में 1700 रुपये क्विंटल के रेट से वहाँ का आलू, लोकल आलू बिक रहा है। वाराणसी मंडी में 1730 से 1800 रुपये क्विंटल। और इलाहाबाद में G4 आलू 1700 से 1900 रुपये क्विंटल, 3797 1600 से 1800 रुपये क्विंटल। पुखराज आलू 1590 से 1650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। बाराबंकी के अंदर 1460 से 1500 रुपये क्विंटल राजेंद्र वन आलू बिक रहा है। सीतापुर के अंदर 1720 से 1780 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। सुल्तानपुर में सफ़ेद आलू 1440 से 1700 रुपये क्विंटल, हॉलैंड आलू 1650 से 1900 रुपये क्विंटल। दोस्तों, उच्चतम भाव और बढ़िया आलू के भाव ये होते हैं, जो आलू दागी हो जाता है उसके रेट इसलिए निर्धारित नहीं होते, उसमें बेचने वाले और खरीदने वाले की समझ पर डिपेंड करता है आलू का भाव। वो बहुत मद्दा तक 500, 700, 800, 900 रुपये क्विंटल भी मैंने बिकते हुए देखा है। तो ये मैं आप उसको इसलिए इस पर ये न कहें कि वहाँ पे इतना था। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर गोला आलू 700 रुपये पैकेट, बीजा 300 से 400 रुपये पैकेट में बिक रहा है। और जो है कुफरी मोहन का बीज 1000 रुपये पैकेट से बिक रहा है यहाँ पर।
ख्याति आलू के रेट 700 से 725 रुपए पैकेट के हैं। हॉलैंड के 800 से 825 रुपए पैकेट के हैं। चिप्सोना 900 रुपए से लेकर के 950 से 1000 रुपए पैकेट तक बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें बिहार की मंडियों कर लेते हैं थोड़ा सा। बिहार की मंडी में जो है आलू के रेट नवादा के अंदर 1750 से 1800, कोई परिवर्तन नहीं है। मैं थोड़ा सा रांची मंडी की बात कर लेता हूँ। इन मंडियों में की बात कर रहा हूँ जिनमें पश्चिम बंगाल का आलू आ रहा है, उनकी बात कर लेता हूँ आज। यहाँ पर बंगाल का आलू 1750 से 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। और यूपी का जो हॉलैंड आलू यहाँ पर जा रहा है वो बिक रहा है 1800 से 1850 रुपये। मैंने वही बात बताई आपको, बड़ा भाई और छोटा भाई वाली बात। थोड़ा सा यूपी का आलू बढ़िया रेट से बिक रहा है। गोला आलू के रेट 1700 से 1750 से, लौकर 1700 रुपये कुंटल के रेट से यहाँ पे बिक रहा है दोस्तों। हजारीबाग की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का आलू 1800 रुपये कुंटल तक बिक रहा है। यूपी का गुल्ला जो है यूपी से जा रहा है यहाँ 1200 से 1300 रुपये कुंटल है। हॉलैंड आलू जो यूपी का वो 1700 से 1750 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों हजारीबाग में। छत्तीसगढ़ की में अभी जो है पश्चिम बंगाल का आलू आ रहा है। यहाँ पर यूपी का आलू 1750 से 2050 दुर्ग के अंदर, और जो है रायगढ़ के अंदर 1800 से 1900 रुपये। पश्चिम बंगाल का आलू 1900 से 2000 रुपये। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की रेट थोड़े से ठीक मिल रहे हैं दोस्तों। राजनांदगांव में 2200 से 2400 रुपये कुंटल यूपी का आलू, और बंगाल का 1900 से 2100 रुपये कुंटल के रेट है। आज आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मेहनत, मुझे समय मिल गया था तो मैंने जो है आज आपके लिए मेहनत कर ली है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भी जो हुगली, अब जहाँ से सप्लाई सेंटर है वहाँ से आलू क्या रेट जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। बाकी के जगह पर रेट समान है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हुगली सप्लाई सेंटर पे 1140 से 1165, बर्धमान में 1120 से 1150 डाला क्वालिटी का आलू है। और मिदनापुर के अंदर 860 से 875, बांकुड़ा के अंदर 745 से 865, नॉर्थ बंगाल में 850 से 860 रुपये पैकेट बिल्टी कट है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के भाव हैं। बाकी के जगह पे कोई खास परिवर्तन नहीं है कुंटल के रेटों में। अब आसाम की मंडी की बात कर लेते हैं। आसाम की मंडी में भी पश्चिम बंगाल का आलू जा रहा है। यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर बंगाल का आलू 1900 से 2300 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। आगरा का 2500 से 2600 रुपये कुंटल, और फरुखाबाद का जो आलू यहाँ पर जाता है वो 2400 से 2500 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे आपके गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के रेटों से आपने तुलना कर ली होगी। अब बात कर लेते हैं साउथ की मंडियों की थोड़ी सी। कर्नाटक की मंडी की बात करें तो यहाँ पर नया आलू चलता है, नया आलू साल भर अभी चल ही रहा है, तो वो 2200 से 2600 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। और यूपी का आलू जो है जा रहा है यहाँ पर 37, 97 और 302, वो 2200 से 2300 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। और कोलार का न्यायी आलू है वो भी 1700 से 2000 रुपये कुंटल। चिकमगलूर के अंदर 2084 से 2284, यहाँ पर 200 रुपये का उछाल है। हुबली के अंदर 2400 से 2900 रुपये, 300 रुपये का उछाल है। अब बाकी के यशवंतपुर मंडी और इनमें जो है प्रोसेसिंग का आलू है वो उसी रेट से बिक रहा है। यूपी का जो आलू है वो आपका 302, 2600 से 2700 रुपये कुंटल के रेट से यहाँ पर बिक रहा है। आप जो पूछ रहे थे दोस्तों, याद रख लेना आप कहाँ पर बेचना है। बाकी का 302 आलू तो वहीं सही बिकता है, बाकी खाद्यान्न में तो कहीं पे भी जा सकता है, राशन में। हरियाणा की मंडी की बात कर लेते हैं तो हरियाणा के पानीपत में चिप्सोना आलू में सुधार है, बाकी के रेट सब समान चल रहा है। ये चिप्सोना 980 से 1140 रुपये पैकेट 50 केजी में यहाँ पर बिक रहा है। नारनौल के अंदर 1600 रुपये कुंटल का रेट है, और रेवाड़ी के अंदर 1800 से 2400 रुपये कुंटल का रेट है। नारायणगढ़ में 1900 से 1500 रुपये कुंटल का रेट है। जो परिवर्तन है वो बता दिया, बाकी के रेट समान है, आप कल के वीडियो देख सकते हैं। अब राजस्थान की मंडी की बात कर लेते हैं। राजस्थान की मंडी 50 रुपये के ऊपर नीचे से लगातार जो है पिछले हफ्ते से शुक्रवार से आज पूरा एक हफ्ता हो गया, उसी के 50 रुपये के अंतर से चल रही है। अब 1600 से 1850, 1950 तक बिका है, 2000 तक भी बिका है, जो 1850 तक का आज का रेट है। जोधपुर मंडी 1600 से 2000, जोधपुर में आज उछाल देखा गया है। कल भी उछाल था दोस्तों जोधपुर के, कल में शायद भाव नहीं बता पाया था, कल भी उछाल था। इंदौर मंडी के अंदर जो आलू वहाँ पे भी 1400 से 2300 रुपये, यहाँ पे भी उछाल देखा गया है। और ये ज्योति के रेट है। चिप्सोना 1300 से 1600 रुपये कुंटल, यहाँ ज्योति सबसे बढ़िया रेट में बिकता है दोस्तों। एटीएल 1000 से 1700, पुखराज 1200 से 1700, एलआर 1000 से 1700। उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर ज्योति आलू की रेट 1000 से 1700 रुपये कुंटल की रेट है। ब्यावरा के अंदर 1700 से 1800 रुपये कुंटल की रेट है। खरगोन में 900 से 1500 रुपये कुंटल की रेट है। ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के भाव। अब बात करें गुजरात की, चूंकि गुजरात का आलू जो है वो भी आपके आसाम जा रहा है, और गुजरात में क्या रेट है वो भी बताया। गुजरात के रेटों में भी आप बड़ा असमंजस बना हुआ है,
तो यहाँ पे भी पिछले हफ्ते से समान रेटों में ज़्यादा कहीं परिवर्तन नहीं देखा गया है। राजकोट, सूरत, अहमदाबाद इन जगह पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पुखराज आलू के रेट हैं 1100 से 1500 रुपये कुंटल के, ख्याति 1500 से 1600 रुपये कुंटल, बासा आलू यहाँ बिकता है वो 1500 से 2200 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। अहमदाबाद के अंदर चिप्सोना आलू के रेट 3000 के हैं, बाकी का लोकल 1600 और देसी जो यहाँ पे बिकता है वो 1500 और जालंधर का जो बिक रहा है यहाँ पर वो 1100 रुपये कुंटल के रेट है। डीसा की बात करें तो यहाँ पर पुखराज 900 से 1300 रुपये कुंटल, ख्याति 1000 से 1400 रुपये कुंटल, बादशाह आलू 1200 से 1650 रुपये। ये 80 किलो के रेट हैं दोस्तों डीसा की मंडी के अंदर, डीसा के अंदर। अब बात करें महाराष्ट्र की मंडियों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की मुंबई में जो राशन का आलू है वो 1700 से 2100 रुपये, यूपी का 2200 रुपये कुंटल के रेट से यहाँ पे बिक रहा है। आवक 13-14 हज़ार से शुरुआत हुई थी हफ्ते की और 22,000 से 23,000 पैकेट तक पहुंच गई। फिर भी रेट लेकिन स्थिर है और रेटों में सुधार ही है। यहाँ पर आवक का कोई फर्क अभी नहीं पड़ा क्योंकि उठान भी उसके हिसाब से चल रहा है। बारिश हो रही है इधर उधर, बारिश बंद हो जाती है, अच्छा उठान हो जाता है। बाकी का आलू सब जगह समान। उत्तर प्रदेश का जो लाल आलू यहाँ बिकता है वो 1700 से 1900 रुपये कुंटल के रेट से ही बिक रहा है, वो समान रेट है, अभी कोई अंतर नहीं है। पुणे की जो गुलटेकड़ी मंडी है वहाँ पर 2000 से 2900 रुपये कुंटल के रेट है, समान रेट से बिक रहा है। बाकी नागपुर के अंदर 1750 से 1800 रुपये, नासिक के अंदर 1800 से 2200 रुपये, सतारा के अंदर 2000 से 2300 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। पुणे की मोसी मंडी के अंदर उत्तर प्रदेश का आलू बिकता है वो 1900 से 2200 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा की इसलिए बात करेंगे कि हमारे फरुखाबाद साइड से, कानपुर से भी उड़ीसा आलू जाता है, तो पश्चिम बंगाल का आलू भी उड़ीसा आता है। तो यहाँ पर भुवनेश्वर, बारगढ़, संबलपुर, यहाँ पर बंगाल ने पकड़ बना लिया दोस्तों उड़ीसा के अंदर। तो बंगाल के लिए खुशखबरी है, ये बंगाल के किसान बार बार पूछते हैं। तो यहाँ पकड़ बनाए। बारगढ़ के अंदर 2000 रुपये कुंटल तक के रेट हैं बंगाल के आलू के, और बाकी के जगह पे मैं कल रेट बताए थे वही है। नीलगिरी के अंदर 1750 से 1800 यहाँ पर उछाल है। सार गिपाली के अंदर 1800 से 2000, कामाख्या नगर में 2500 से 2800 रुपये कुंटल, 200 रुपये का डाउन हो गया है। भुवनेश्वर के अंदर बंगाल का 1700 से 1900 रुपये कुंटल बिक रहा है और यूपी का 2000 से 2100 रुपये कुंटल बिक रहा है 37 आलू। ये थे दोस्तों जो है उड़ीसा के और भाव। अब बात करें अंत में तमिलनाडु की। तमिलनाडु की मेट्टापालम मंडी में भी उछाल देखा गया है। 50 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक का यहाँ पर 45 किलो के पैकेट में आलू बिकता है, उसमें उछाल देखा गया है। ऊटी का 1600 से 2580, डिम्बम 1900 से 1500, यहाँ पे थोड़ा सा वही ऊपर नीचे होता रहता है। कोलाकुल्ड का 1400 से 1500, चिकमंगलूर हसन का नया आलू 1000 से 1400 रुपये, गुजरात का 950 से 1250, आगरा का 1150 से 1200, इंदौर का 1000 से 1050। बोवेनपल्ली मंडी हैदराबाद में जो है ये जो बिक रहा है, आवक 20 से 25,000 पैकेट की है यहाँ पर, और लोकल आलू यहाँ का 1200 से 2700 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है, और उत्तर प्रदेश का 2200 से 2700 रुपये कुंटल के रेट से, लगभग दोनों का ही समान रेट है। कोयम्बेडू मंडी चेन्नई के अंदर 2200 से 2400 रुपये के, यहाँ 2600 तक बिका है आलू, 100-200 ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। मदुरई में 2500 से 2800 रुपये कुंटल के रेट हैं। तो दोस्तों ये थे आज के भाव। आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, और इसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार।